नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्षर और गुरु गोरखनाथ दोनों मेरे चैनल तो दोनों के लिए एक ही बार अपलोड करता हूँ। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। ज्ञान आपके अंदर है, गुरु उसका मात्र एक स्रोत है और गुरु के बिना कभी भी आप तंत्र नहीं सीख पाओगे, कभी भी नहीं सीख पाओगे आप। अभी मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बता देता हूँ। आप लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया पे या सोशल साइट्स पे, आजकल इंटरनेट पे एवरीथिंग को बोलते हैं ना कि सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो जितना भी वहाँ पे ज्ञान लिखा गया है, चाहे वो तंत्र मंत्र से संबंधित है, कुछ भी है, लेकिन गुरु की दी हुई चीज़ कभी भी निष्फल नहीं होती है अपने चेले के जो प्रति होता है ना। अगर चेले का गुरु प्रति भाव से ही होता है तो उसको सब कुछ दिखता है, क्योंकि गुरु का काम देना होता है, मेहनत, एफर्ट, लगन, वो बोलते हैं ना कर्म और भक्ति आपका अपना अपना होता है। और ये कहने और सुनने की बातें होती हैं कि किसी की वो बोलते हैं ना कि हम पूजा बांध दी है या उसको फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को अनुभव तब नहीं होते जब आपका ध्यान ही अनुभव होता है। देखो, गुरु का मतलब होता है समर्पण, खुद को अपने आप को समर्पित करना है, यानी कि परमात्मा की ओर। अगर आप परमात्मा की ओर चलते हो तो गृहस्थ में जो 5 चीज़ें होती हैं, नारी, पैसा यानी कि लोभ मोह माया, इन चीज़ों से ये 3 जो मेन है, दुख सुख की जो कंडीशनें होती हैं, इनसे आपको मुक्त होना है। जब आप अध्यात्म की ओर चलते हो तो फिर खुद का समर्पण, यानी कि आपका दुख हो चाहे सुख हो, चाहे फिर आपके शरीर का कष्ट हो, बुरा हो, अच्छा हो, सब कुछ गुरु के प्रति। और गुरु के बाद जो देव शक्ति है जिसका आप आवाहन करते हो, उसके ऊपर आपने छोड़ना है। सब कुछ उनके ऊपर ही ये निर्भर होता है। वो खुद ब खुद, यानी कि आप अगर इस क्षेत्र में चलना चाहते हो तो अगर मान लो कि कल को किसी ने तंत्र सीख के कि जन कल्याणी करना है, तो फिर अगर मान लो इन्हें केस कि उसके लिए हुक्म हो जाता है, तो फिर वो प्राणी, वो इंसान समाज का हो जाता है। उसका जो बोलते हैं ना कार्य समाज तक निर्भर हो जाता है। वो समाज के प्रति ही और गुरु के प्रति ही निष्ठा के साथ चलेगा। उसके बाद जो उसके घर के प्रॉब्लम है, उसके घर की प्रॉब्लम है, या उसको कोई घर पे कोई दिक्कत आ रही, पैसे दे ले, किसी प्रकार की तंगी आ रही, वो मालिक के ऊपर छोड़ना है। वो मालिक बोलते हैं ना कि परमात्मा बोलता है मैंने तेरा देखना है, तू समाज का देख, तू अपना मत मांग मेरे से, तेरा मैं खुद ब खुद देख दूंगा, तेरी दिल की जो इच्छा है उसको मैं खुद पूर्ण कर दूंगा। और 100% ये टेस्टेड चीज़ें हैं, मालिक की इतनी रहम, और ये चीज़ें मैं अपने अनुभव और जो आनंद मैंने प्राप्त किया हुआ है या जो देव दर्शन मैंने करे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ मैं। वाणी ज्ञान गुरु का देन होती है। सरस्वती माता जब आपकी जीवा पे आके बैठती है या आपके कंठ में विराजमान होती है, तो किसी के प्रति जब आप वचन करते हो तो उन वचनों को जब बोलते हैं ना कि जब वो वाणी निकलती है तो उन वाणी के साथ कुछ तरंगे, जिनको विद्युत तरंगे, जो कि देखो सारी शक्ति आपके शरीर के अंदर ही समाई हुई है। हम किसी भी साधना को करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को बुलाते हैं, हम अपने शरीर को उतना चेतन, उतनी अग्नि, उतनी गर्माहट फील करवाते हैं, या उतनी ठंडक हम फील करवाते हैं, अपनी बॉडी को उस काबिल बनाते हैं कि जो चीज़ आम इंसान की आंखें नहीं देख पाती है, हम उनको देख पाते हैं। तभी हमको गुरु के दर्शन माथे में होते हैं। 99% पब्लिक जब गुरु शब्द करती है तो लोग पूछते हैं कि गुरुजी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है और आप लोगों के सहयोग से उसके, यानी कि बोलते हैं ना कि 10 लाख से ज़्यादा व्यू हो गए, यानी 1 मिलियन तक पहुंच गया। और आप सभी का धन्यवाद करता हूं मैं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा उसको, और इतना लाइक और इतना शेयर आपने करा हुआ, जो कि मेरा गुरु गोरखनाथ चैनल है। और अगर आपकी वो बोलते हैं ना कृपा रही आप लोगों की आप ऐसे ही मेहर करते रहे मेरे पे, तो जल्दी मैं और भी जो चीज़ें दी हुई हैं ज्ञान की, वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद ही सिद्ध होंगी। क्योंकि मैं तभी यहाँ पे बोलता हूँ जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी वाणी है। मैं कोई भी स्पीच लिखता नहीं हूँ, मेरे अंदर जो टॉपिक उभरा हुआ है, जो चीज़ आती है कि ठीक है मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताना है, तो देन मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग वगैरह, वीडियो खोलता हूँ, देन मैंने अपना वॉइस कोड करा एंड अपलोड कर दिया उसके बाद। सो जितना भी सब कुछ है वो आपके भीतर है। अपने शरीर को आपने चेतन करना है। देखो, गुरु प्रति हम इंसान हैं, मैं ये मानता हूँ कि अपने गतिविधियों पे और खुद के मन के ऊपर और अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन कार्य है। असल में आप लोग सुनते हो कि वैरागी कहते हैं, वैरागी होना, वैरागी किसको कहा जाता है? रियल में वैरागी की उदाहरण वो नहीं होती है कि हम जंगल में जाके बैठ के, क्योंकि वहाँ पे तो शोर शराबा। वैरागी वही होता है जिसने पहले गृहस्थ निभाया हुआ है, जो गृहस्थ जीवन में भी है।
जिसको 36 टेंशनें हैं, जो अपनी वाइफ को भी देख रहा, अपने माता पिता को भी देख रहा, अपने बच्चों को भी देख रहा, अपना खुद का भी देख रहा, जो भी कर रहा है उसने ग्रस्त भोगा, उसके बाद वो वैरागी हुआ, फिर उसने भगवाना पहना, उसको बोलते हैं असल वैरागी। क्योंकि इस संसार में इतना शोर शराबा है, उस लेवल तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है। गुरु के शब्द जो दिए जाते हैं आपको, गुरु के द्वारा जो भी शब्द आपको बोला जाता है, उन शब्दों का अर्थ, उनका भेद, उनको समझना, उसके बाद ही आप किसी भी साधना के क्षेत्र की ओर चलते हो या किसी भी साधना को करते हो, तभी जाके आपकी साधना वो फलित होती है। गुरु कहना आसान होता है, लेकिन किसी का गुरु बनना बहुत बड़ी, वो बोलते हैं ना, बात होती है। गुरु अगर उस लेवल का होगा, गुरु की भक्ति का लेवल अच्छा होगा, तभी वो किसी को सिखा पाएगा। क्योंकि सारी एनर्जी, सारे देवते गुरु के द्वारा ही जाने हैं। पहले गुरु के पास आएंगे, गुरु के अंदर से ही वो शक्तियाँ जानी हैं। और गुरु के प्रति अगर आपके भाव सही होते हैं तो गुरु के पास जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, गुरु ने चाहे 40 देवते सिद्ध कर रखे हैं, यानी 40 अगर उसने देवते सिद्ध कर रखे हैं, आपको गुरु शब्द दिया हुआ है, अगर आप गुरु शब्द का ही निरंतर जप करते रहते हो, निराकार बोलते हैं ना, आपने जप करा उसका बिना गिने, जितना भी आपसे होता है, आपने इतने एफर्ट लगाए, आपने इतने, वो बोलते हैं ना कि उस पर मेहनत करी है, तो गुरु की जितनी सिद्धियाँ वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। सबसे पहले गुरु प्रदान करता है आपको वाक सिद्धि, सबसे पहले वाक सिद्धि जाती है आपके पास, वाणी पे आके बैठती है सरस्वती माता, उसके बाद चलता है आगे का सिस्टम आपका। उसके बाद गुरु पीर पैगंबर, गुरुओं के दर्शन, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप शुरू होती है। सबसे पहले देवों के दर्शन आपको स्वप्नों के माध्यम से होने, अगर आप साक्षात्कार करना चाहते हो थोड़ा कठिन होता है। 16 दे श्री शंभु जति मारे गोरखनाथ जी महाराज जी को देश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।